नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता मानधने आपके सामने। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम ज्योतिष के द्वारा हमारी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज केतु ग्रह। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, सही बर्थ डेट नहीं है, सही समय नहीं है, तो भी आप जान सकते हैं कि आपका केतु कमजोर है या पीड़ित है। केतु का सीधा असर हमारे बॉडी के कुछ हिस्सों पर डायरेक्ट दिखाई पड़ता है। अगर आपको बार बार इन जगहों पर परेशानियां रहती है तो समझ लीजिए कि केतु ठीक नहीं है। और अगर आप मेरे बताए उपाय करेंगे तो यकीन मानिए केतु सही होते ही आपकी बीमारियां अपने आप गायब हो जाएगी। ये बहुत लोगों पर मैंने आजमाया हुआ नुस्खा है। आपको किसी भी डॉक्टर के पास तुरंत जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ इलाज करा रहे हैं तो भी ठीक है, वो जारी रखिए और अपना डॉक्टर स्वयं बनने की हमें कोशिश करनी होगी ज्योतिष के जरिए। तो जानते हैं कि कौन से हिस्से अपने बॉडी के जो केतु को दर्शाते हैं। रीढ़ की हड्डी या पीठ के नीचे हिस्से में आपके दर्द है। पैरों के तलवे एड़ी में चुभन, जलन या दर्द है। बार बार सिर में भारीपन आना या अचानक चक्कर आना। स्किन पे छोटे छोटे रैशेज या एलर्जी। मन का तनाव में जाना और अपने को डिप्रेशन जैसी बीमारियों के शिकार होते हुए आप अगर पाते हैं। इन बीमारियों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा। वास्तविकता में हम भौतिकवाद से जुड़ते चले जा रहे हैं और केतु हमें अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करता है, परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करता है, स्वयं की आत्मा से जोड़ने की कोशिश करता है। तो आपको बस यही उपाय करने होंगे। आपको योगा करना होगा, योग करना होगा, मेडिटेशन, साधना, अध्यात्म। जैसे ही आप इनके साथ जुड़ते चले जाएंगे वैसे ही धीरे धीरे ये बीमारियां खत्म होती चली जाएगी। केतु से जुड़ना कुछ कठिन नहीं है, बहुत बहुत ही सरल है। आपको नियमित गणेश जी की पूजा करनी है। वो पूजा भी आप बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं, बस दिल से करनी है। एक अगरबत्ती लगा के आप ओम गण गणपते नमः का जाप करेंगे तो भी इनफ है। आपको मंगलवार शनिवार कुत्तों को रोटी डालनी है, नारियल का दान करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम डेली करें। प्राणायाम, योग और ध्यान साधना, आपको भजन कीर्तन, ये बहुत जल्दी आपको भगवान से कनेक्ट करता है। ताली बजा के थोड़ा कोई कीर्तन आप कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का, कोई भी भजन, किसी भी भगवान का। केवल आपको ताली बजा के करना है, जिससे आपकी सारी नसें एक्यूप्रेशर के थ्रू आपको ठीक करने में मदद करेगी। कि आप पाएंगे जैसे ही केतु के कनेक्शन में आ जाएंगे धीरे धीरे आपके पैरों के दर्द, घुटनों के दर्द, पीठ का दर्द सब सही होने लग जाएगा। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, सिर्फ केतु ही नहीं है। आप जब विचार बंद कर देते हैं तो आपकी बॉडी शांत होना शुरू कर देती है और जैसे ही बॉडी आपकी शांत रहती है, मन शांत रहता है, तो बीमारियां अपने आप गायब होने लग जाती है और आप एक सुकून की शांति की तरफ अपने आप के जीवन को ले जा सकते हैं, जहां वास्तविक सुख उसे ही कहा जाता है। सांसारिक विचार जो दिन रात मन में चलते रहते हैं आपके, वो धीरे धीरे अगर कम होने लग गए और आप भगवान की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए, आप किसी भी मूर्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाइए, कहीं भी कैसे भी। ध्यान साधना मूर्ति के साथ भी की जा सकती है। जरूरी नहीं है आपको आंखें बंद करके ध्यान करना नहीं आता है तो आप मूर्ति के सामने बैठ के ध्यान कीजिए। ध्यान इन द सेंस आप प्रे कीजिए, भगवान से बातें करने की कोशिश कीजिए। आप जैसे ही केतु के कनेक्शंस में आ जाएंगे आप पाएंगे, ये यकीनन 100% गारंटेड है। अगर हम बीमारियों को शरीर से कम करना चाहते हैं तो आपका और मेरा सवाल नहीं है, पूरे संसार को केतु से जुड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सत्य है आज के जीवन का और भौतिकवाद से डिटैचमेंट बहुत जरूरी है अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं जिंदगी में। अगर आपको ये बीमारियां हैं तो जरूर कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में हरे कृष्णा, जय श्री राम जरूर लिखिए और भगवान से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी केतु से कनेक्ट हो जाइए और संसार से डिटैचमेंट पाइए और आपकी बीमारियां कोसों दूर भाग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही ज्योतिष और मोटिवेशनल अपडेट्स के लिए एस्ट्रो वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।